हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत ऊंचाई दूरी पर आधारित प्रश्नावली 9(1) की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग 5 प्रश्नों को हल करना जान चुके हैं। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो वह भवन की ओर कितनी दूर चला। अब आप सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, इसके बाद पढ़ते जाइए और चित्र बनाते जाइए। देखिए, आप बना लीजिए, क्या है, ज़मीन है। मान लीजिए यहाँ भवन है, कोई एक बालक है, देख रहे हैं। चित्र पढ़ते जाइए। 1.5 मीटर लंबा, यह कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, यह 30 मीटर है भवन। अब कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ लड़का खड़ा है, भवन की ओर इधर चल रहा है बालक। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। कब, मान लीजिए यह यहाँ आ गया, इधर चलकर यहाँ आ गया, तो इसकी दृष्टि रेखा क्या होगी, यही ना होगी दृष्टि रेखा, इस तरह से। और यह जब पहले जहाँ खड़ा था, इसका उन्नयन कोण क्या, यह कोण था 30 अंश। जब कुछ दूरी चल गया तो इसका उन्नयन कोण बन गया 60 अंश। तो यही दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, वह कितनी दूरी चला। देखिए, आपका चित्र बनकर तैयार हो गया। अब इसका नाम लिख लीजिए। मान लीजिए AB भवन है, ठीक है, CD बालक है। कुछ दूरी मान लिया, इसको x दूरी चलकर, कितना, x मीटर चलने के बाद वह कहाँ पहुँच गया, मान लीजिए OP पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, OP पर, ठीक है। अब चित्र बन गया, इसी से आपको सवाल लगानी है, तो आप कुछ लिख लीजिए। CD बालक या लड़का जिसकी ऊंचाई बराबर कितना है, 1.5 मीटर, और AB भवन है जहाँ AB बराबर है 30 मीटर। बिंदु B बिंदु C से, देखिए यहाँ से चल रहा है ना, बिंदु C से B की ओर O तक लड़का गया, जहाँ CO बराबर x मीटर। अब देखिए, उन्नयन कोण तो लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए, लगा दीजिए त्रिभुज A। यहाँ देखिए नाम नहीं लिखा, यहाँ कर दे रहे हैं E। त्रिभुज AEP में लिख दीजिए। अब यहाँ लगा दीजिए tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी AE बटे EP। tan 60 बराबर होता है कड़ी में 3। AE बराबर, देखिए AE बराबर होगा, पूरी दूरी में से यह दूरी घट जाएगी, पूरी दूरी है AB माइनस EB बटे EP, ठीक। अब देखिए पूरी दूरी कितना है, 30 मीटर है, माइनस EB, देखिए यही है जो बालक की लंबाई है, ये बालक की लंबाई के बराबर है, ये भी 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ 1.5 मीटर इसमें से घट जाएगा, हो जाएगा EP। अब यहाँ हो जाएगा 28.5 बटा EP।
अब त्रिज्या गुणा कर देंगे, ई चला जाएगा यहाँ, ई चला जाएगा यहाँ, हो जाएगा ई पी बराबर 28.5 बटे कड़ी में 3। ये हो गया, ई पी का मान निकल गया। देखिए ई पी यही दूरी बराबर है ओ बी के, तो इसे आप लिख सकते हैं ओ बी बराबर 28.5 बटे कड़ी में 3। अब आ जाइए इस त्रिभुज से ले लीजिए। अब यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए ई डी में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार ए ई बटे ई डी tan 30 बार होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर ए ई। देखिए ए ई अभी निकाले हैं, कितना है 28.5 बटे ई डी। देखिए ई डी बराबर होगा बी सी के, क्या हो जाएगा बी सी। अब त्रिज्या गुणा कर दीजिए, ई चला जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा बी सी बराबर 28.5 कड़ी में 3। बी सी निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, सी ओ। क्या निकालना है, सी ओ बराबर हो जाएगा बी सी माइनस ओ बी। अब देखिए बी सी कितना है 28.5 कड़ी में 3 माइनस ओ बी 28.5 बटे कड़ी में 3। अब देखिए दोनों में 28.5 है, इसको कॉमन ले लीजिए। 28.5 यहाँ बचेगा कड़ी में 3, यहाँ बचेगा -1 बटा कड़ी में 3। अब घटा दीजिए 28.5 कड़ी में 3। देखिए यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ ऐसे करिए, अभी जोड़िए नहीं, यहाँ 1 बटे कड़ी में 3 होगा। अब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ क्या 3 - 1 बटा कड़ी में 3। अब हो जाएगा 28.5 गुणे 2 बटा कड़ी में 3। अब गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 दूनी 4, 1 = 5, ये बटे कड़ी में 3 पर में ही करण कर दीजिए। कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 57 कड़ी में 3 बटे 3। काट दीजिए, कट जाएगा 19 बार से 19 कड़ी में 3। यही उत्तर हो गया। उत्तर हो गया, क्या पूछ रहा है 19 कड़ी में 3 मीटर भवन की ओर चला। ये उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक शंका वाली बात है, मीनार कहा है लेकिन ध्यान दीजिए संचार मीनार है। क्या भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी। अब जरा बना लीजिए, देखिए यह 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। अब ये ज़मीन पर है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल वह शिखर के उन्नयन को। देखिए इस भवन के ऊपर संचार मीनार लगा है, इस तरह से ये संचार मीनार है। अब कह रहा है उसके तल व शिखर के उन्नयन कोण, जमीन पर किसी बिंदु से इसके तल, इसका तल ये है, यह कोण है 45 अंश और इसके शिखर, यहाँ शिखर है, इसका कोण है 60 अंश। कितना है 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ये यहाँ से लेकर ये एच ज्ञात करना है।
आप चित्र बनकर तैयार हो गया। अब नाम लिख लीजिए। ये ध्यान दीजिए, यह मीनार कहाँ है? आप मीनार ज़मीन पर न समझिएगा, ये संचार मीनार लिखा है जो भवन के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, अब नाम रख लीजिए। मान लिया ए बी संचार मीनार है और बी सी भवन है। सी से डी दूरी पर स्थित बिंदु से संचार मीनार का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो आइए लिखते हैं, माना ए बी बराबर एच मीटर, यहाँ मीटर कर लें, एच मीटर संचार मीनार की ऊंचाई है। बी सी बराबर 20 मीटर भवन और बिंदु डी से क्या है, मीनार के तल व शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश और 60 अंश है। हो गया। अब आ जाइए छोटे वाले त्रिभुज से लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा समकोण त्रिभुज बी सी डी में हो जाएगा tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यह दूरी बी सी है और आधार क्या है? सी डी है। tan 45 बराबर 1 होता है, बी सी बराबर कितना है? 20। यहाँ हो जाएगा सी डी, यानी सी डी बराबर क्या हो गया? 20। एक निकल गया। अब लीजिए बड़े वाले त्रिभुज से। अब यहाँ लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ हो जाएगा tan 60 बराबर होगा लंब क्या? ए सी बटे सी डी। tan 60 बराबर क्या होता है? करड़ी में 3 ए सी। देखिए ए सी क्या है? ए बी धन बी सी क्या है? ए बी धन बी सी बटे सी डी। सी डी अभी निकला है कितना? 20। अब कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 बराबर ए बी बराबर एच आप मान लिए हैं। बी सी कितना है? 20 है बटे 20। हो गया। अब इसी का तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 करड़ी में 3 बराबर एच प्लस 20। अब आ जाएगा इधर, तो यहाँ हो जाएगा 20 करड़ी में 3 माइनस एच बराबर 20। ये होगा 20 करड़ी में 3, देखिए 20 करड़ी में 3 है ना, माइनस एच। ऐसा है कि एच नहीं, इसको इधर कर दें ठीक रहेगा। यह इधर आ जाएगा माइनस 20 बराबर होगा एच। इसमें से 20 कॉमन हो जाएगा, या करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर एच। एच क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई। उत्तर हो गया संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कोस में करने में 3 माइनस 1 मीटर। यही उत्तर हो गया। अब आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक पेडेस्टल क्या है? एक चबूतरे टाइप का होता है जिस पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं। पेडेस्टल यही है, इस तरह से बना रहता है, इसी पर मूर्ति रखी जाती है। मान लीजिए मूर्ति यही है, किनारे बना रहे हैं, इस तरह से मूर्ति है। यह क्या है? पेडेस्टल है, यह मूर्ति है। ठीक है। पेडेस्टल से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। यह है 1.6 मीटर, यह मूर्ति है यहाँ से यहाँ तक, पेडेस्टल तक।
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये देखिए भूमि है, आप क्या कर रहा है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर यह है, यह कोण कितना है, 60 अंश है। फिर उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45, पेडस्टल का शिखर यह है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 या 45 अंश है। तब क्या पूछ रहा है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर। चित्र बन गया। अब नाम लिख लीजिए क्या, AB मूर्ति की लंबाई है और BC पेडस्टल की लंबाई है। C से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो अब लिख लीजिए क्या है, AB बराबर 1.6 मीटर मूर्ति और BC बराबर h मीटर क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई और सब दिया हुआ है। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे CD। tan 45 का मान 1 होता है, BC बराबर h है और CD नहीं मालूम, CD। तब h बराबर क्या हो गया, CD। h बराबर CD निकल गया। अब ले लीजिए त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे CD। tan 60 बराबर होता है कड़ी में 3AC। AC देखिए क्या हो जाएगा, AB धन BC बटे CD हो गया। अब लिख लीजिए यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर हो जाए AB बराबर 1.6 है धन BC h है बटे CD बराबर h निकला है। अब तिरे गुणा कर दिए, आ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा कड़ी में 3h, या इसे पक्षांतर कर दीजिए -h बराबर होगा 1.6। आप इसमें से h कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा कड़ी में 3 - 1 बराबर 1.6। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे कड़ी में 3 - 1। अब इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, ऊपर कड़ी में 3 + 1 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी कड़ी में 3 + 1 से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1.6 कड़ी में 3 + 1, नीचे हो जाएगा 3 ऋण 1, क्या हो जाए 1.6 कड़ी में 3 + 1 बटे 2 से कट जाएगा, 0.8 आ जाएगा, बराबर क्या हो 0.8 कड़ी में 3 + 1। अब h क्या माने हैं, पेडस्टल की ऊंचाई। उत्तर हो जाएगा पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 कड़ी में 3 + 1 मीटर। यही उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, ज़मीन पर एक मीनार है, एक भवन है। मान लीजिए ये मीनार इधर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है।
मीनार 50 मीटर है और एक भवन है, इधर मान लीजिए भवन है, यह भवन है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30। देखिए मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ कितना है 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60, इसका पाद बिंदु यह कोण कितना है, यह कोण है 60 अंश है। मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए भवन ए बी है और मीनार सी डी है और उनके बीच की दूरी क्या है, बी डी है। चलिए माना भवन ए बी और मीनार सी डी है। अब ले लीजिए त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, इसका नाम दिया जा रहा है, यह लंब होगा सी डी बटे बी डी, सी डी बटे बी डी। tan 60 बराबर होता है कड़ी में 3, सी डी बराबर 50 है बटे बी डी आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा बी डी बराबर हो जाएगा 50 बटा कड़ी में 3, बी डी निकल गया, बी डी कितना आ गया 50 बटा कड़ी में 3। अब ले लीजिए त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर ए बी बटे बी डी। अब tan 30 बराबर होता है 1 बटा कड़ी में 3, ए बी नहीं मालूम है बटे बी डी। देखिए बी डी अभी अभी निकाले हैं 50 बटा कड़ी में 3। अब तीर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा ए बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3 गुणे 50 बटा कड़ी में 3, क्या आ जाएगा 50 बटा 3, 3 इकाई 3, 3 छक 18, 2 सही 16 सही 2 बटा 3। ये भी क्या है भवन है। अब उत्तर क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटा 3 मीटर, ये उत्तर है। अब आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। सड़क के किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई और उस बिंदु की दोनों खंभों के बीच से दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए एक क्या है, सड़क है, दोनों तरफ खंभे हैं समान ऊंचाई के। मान लीजिए यह खंभा ए बी है, यह खंभा सी डी है और इसके किसी बिंदु ओ से क्या करना है, एक और उन्नयन कोण। देखिए इधर कोण क्या है 60 अंश और इधर उन्नयन कोण क्या है 30 अंश मान लिया है। और यहाँ से यहाँ तक सड़क की क्या है चौड़ाई 80 मीटर है, 80 मीटर है। तो पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई और इस बिंदु से डी की दूरी कितनी है, ओ से बी की दूरी कितनी है। तो चलिए अब यहाँ लिख लीजिए बी डी सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है, हो गया। और ए बी और सी डी खंभे हैं, जहाँ ए बी बराबर सी डी दोनों समान ऊंचाई के हैं,
हैं। अब चलिए अब ले लें समकोण त्रिभुज CDO से, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 बराबर CD बटे OD। tan 60 बराबर क्या होता है, करड़ी में 3। CD नहीं मालूम है, देखिए बराबर दिया है, आप चाहें तो यहाँ मान लीजिए बराबर याच मीटर, तो यहाँ क्या कर देंगे यच, और OD नहीं मालूम है, तब क्या हो जाएगा यच बराबर हो जाएगा OD करड़ी में 3। एक संबंध एक कर लीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज ABO से tan 30 बराबर AB बटे OB, AB बटे OB। अब tan 30 बराबर होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर AB बराबर यच मान लिए हैं, यच बटे क्या हो जाएगा OB, यच बटे OB। अब इसलिए क्या हो जाएगा यच बराबर हो जाएगा, देखिए OB इधर आ जाएगा, OB बटे करड़ी में 3, देखिए यच यही रहेगा, OB चला जाएगा ऊपर, यह संबंध 2 हो गया। देखिए संबंध 1 और 2 में यच बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे संबंध 1 व 2 से क्या हो जाएगा OD करड़ी में 3, OD करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा OB बटे करड़ी में 3। अब देखिए आके इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3OD बराबर होगा OB। अब जरा देखिए OD बराबर कितने के होगा, या OB ही निकाल लीजिए 3OD OB, देखिए OB यही ना है, तो OB को लिख सकते हैं BD माइनस OD। अब BD बराबर कितना है 80 माइनस BD बराबर कितना है 80 माइनस OD नहीं मालूम है OD। अब देखिए OD आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 3OD प्लस OD बराबर 80, इसलिए 4OD बराबर 80, इसलिए OD बराबर हो जाएगा 80 बटा 4, यानी क्या हो जाएगा 20। OD निकल गया 20, OD निकल गया 20। तब यहाँ लिख लेंगे संबंध 1 से यच बराबर है क्या OD करड़ी में 3, OD बराबर कितना है 20 करड़ी में 3, यच निकल गया OD निकल गया। अब OB बराबर क्या हो जाएगा, OB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यह 20 है तो यह होगा 60, OB बराबर हो जाएगा 60। अब उत्तर क्या हो गया, क्या पूछ रहा है खंभे की लंबाई, तो हो जाएगा खंभे की लंबाई बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर, और बिंदु की खंभों से दूरी क्या है 20 मीटर व 60 मीटर। देखिए इधर से यह 20 मीटर है और यह क्या है 60 मीटर है। लग गया। अब आप सवाल लगाइए, शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में देखा जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।